चलो हम कहां थे बेटा? ब्रेक के बाद हमारे साथ कौन कौन डॉक्टर जुड़ रहा है? सर बहुत ही कम दिख रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, चल अगला बता। प्रवीण लास्ट लाइन क्या लिखी थी? तुमने लास्ट लाइन क्या लिखी थी बेटा? यहां से नेटवर्क चला गया था एक्चुअली। सर लास्ट लाइन लिखी थी, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, लाइक एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, चल शुरू करते हैं बेटा। इन प्रोटीन्स को बेटा क्या नाम दिया था? These proteins, ठीक है, कोसर्वेट्स बाय ओपेरिन, ठीक है, एंड माइक्रोस्फीयर बाय सिडनी फॉक्स। माइक्रोस्फीयर बाय सिडनी फॉक्स। सर लास्ट स्लाइड लगा दो, एक बार नोट नहीं हो बेटा पाया था। यही थी पूजा, यही है पहली स्लाइड। सर एल्डिहाइड, कीटोन, अमीनो एसिड आप लिखवा रहे थे ना, उसके बेटे आगे। वो स्लाइड नहीं लग सकती पूजा, ये लिंक दोबारा जोड़ता है ना बेटा, तो दोबारा से शुरू होगा। वो तो अब पीडीएफ में ही मिलेगी आपको। सर ये क्या है, सिडनी फॉक्स? हाँ, वो स्लाइड आएगी नहीं बेटा। है ना, these proteins were called conservates by ओपेरिन, ठीक है, एंड माइक्रोस्फीयर बाय सिडनी फॉक्स, ठीक है। सिमिलरली, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स वर मेड, ठीक है। पहले डीएनए आया कि आरएनए आया बेटा? आरएनए केम फर्स्ट। सर ये फर्स्ट स्लाइड है। नहीं बेटा, हाँ बेटा, आरएनए केम फर्स्ट फॉलोड बाय डीएनए। पहले आरएनए आया फिर डीएनए आया बेटा, है ना। कुछ प्रोटीन्स ने बेटा फॉस्फोलिपिड के साथ कंबाइन किया। सम प्रोटीन्स कंबाइंड विद फॉस्फोलिपिड्स। कुछ प्रोटीन्स ने बेटा फॉस्फोलिपिड के साथ कंबाइन किया। सुधीर बेटा चल देख ले लास्ट स्लाइड। ओके सर, हो गया बेटा, ठीक है। सम प्रोटीन्स कंबाइंड विद फॉस्फोलिपिड्स। अर्जुन बता, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड मिलके क्या बनाते हैं बेटा? है ना, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड मिलके बनाते हैं बेटा प्रोटीन्स। सम प्रोटीन्स कंबाइंड विद फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड, ये मिलके बनाते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन प्लस कार्बोहाइड्रेट। यस, वेरी गुड। सेल मेम्ब्रेन बननी शुरू हो गई बेटा, है ना। सेल मेम्ब्रेन वाज प्रोड्यूस्ड। अब देख बेटा, सेल मेम्ब्रेन आ गई और बेटा डीएनए आरएनए आ गया, है ना। सेल मेम्ब्रेन वाज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो बेटा पहला प्रोकैरियोटिक सेल बन गया ये बेटा सेल मेम्ब्रेन, और ये बेटा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है बेटा। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल वाज प्रोड्यूस्ड। पहला प्रोकैरियोटिक सेल बन गया बेटा, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल वाज प्रोड्यूस्ड। क्लियर हो गया बेटा? धीरे धीरे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थे ये बेटा चेंज हो गए यूकैरियोट्स में। तो पहली लाइफ इस तरह से आ गई, स्लोली
prokaryotes changed into eukaryotes, है ना? Slowly prokaryotes changed into eukaryotes. धीरे धीरे बेटा ये जो प्रोकैरियोट्स थे ये यूकैरियोट्स में चेंज होने शुरू हो गए. Prokaryotes changed into eukaryotes. धीरे धीरे बेटा प्रोकैरियोट्स किस में चेंज हो गए? यूकैरियोट्स में. क्लियर हो गया? आगे चलूं? धीरे धीरे बेटा प्रोकैरियोट चेंज हो गए किसमें? यूकैरियोट्स में. ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, है ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अरे यार ऊपर नजर ही नहीं आएगा, है ना? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी initially inorganic substances joined to produce simple organic substance and later on simple organic substance joined to form complex organic substance. ठीक है बेटा, हो गया? ठीक है, तो इनिशियली एबायोजेनेसिस, लेटर ऑन बायोजेनेसिस. इनिशियली एबायोजेनेसिस, लेटर ऑन बायोजेनेसिस. इनिशियली एबायोजेनेसिस, लेटर ऑन बायोजेनेसिस. सर हाँ सर ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक में चेंज हो जाते हैं? हाँ बेटा, जो सेल मेम्ब्रेन थी ना वो इन्वेजिनेट हो जाती है. अभी भी? हाँ, उससे सेल ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं ना. क्या सर, तो बताना, समझ नहीं आया. अरे बेटा ये जो सेल मेम्ब्रेन थी ना ये अंदर की तरफ आ जाती है ना, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उससे ही तो ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स बने हैं. पिछली बार बताया था ना कि जो बायो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन है ना सारी. ठीक है, अगला लिखो. दो साइंटिस्ट थे बेटा, 2 साइंटिस्ट्स. कौन कौन 2 साइंटिस्ट थे बता दे बेटा? मिलर एंड यूरे, है ना? ट्राइड टू प्रूव operance hypothesis experimentally. Tried to prove operance hypothesis experimentally. इन्होंने ना लैब के अंदर वही कंडीशन क्रिएट कर दी जो ओपरेन ने अपनी हाइपोथेसिस में बोली थी. They created same conditions in the lab.
which Oparin had stated in his hypothesis. And obtained the same results. ठीक है बेटा, इन्होंने लैब के अंदर वही कंडीशन क्रिएट कर दी जो ओपरिन ने अपनी हाइपोथेसिस में बोली थी, और इनको बेटा वही रिजल्ट्स मिल गए. एंड obtained the same results. ठीक है, सेम रिजल्ट्स मिल गए बेटे इनका ना. इन्होंने क्या किया था बता दो जरा, इनकी वो बता दो बेटा. इन्होंने एक जार लिया और उसके अंदर पानी लिया. सर 1 मिनट. इस जार को बेटा उन्होंने किससे कनेक्ट किया बता दो. एक दूसरे जार से. यहां बेटा पानी ले लिया इन्होंने, ये आ गया पानी. ठीक है, ये वाटर वेपर बना, इस जार में आ गया H2O. ठीक है, ये हो गया बेटा पानी. इसको बेटा हीट कितने टेम्परेचर पे किया गया था बता दे. 800. वेरी गुड, वेरी गुड. 800 डिग्रीज पे इसको हीट किया गया था. ठीक है, और यहां पे बेटा ली गई थी गैसेस. जरा इन गैसेस के नाम बता दे बेटा. CH4 H2 and Space ammonia hydrogen. 2 in the ratio 2:1:2. 2:1:2. ठीक है, और यहां पर लगा दिए गए थे बेटा इलेक्ट्रोड्स वर पुट. ठीक है, फिर बेटा इन सब चीजों को ले जाकर के एक कंडेंसर में डाला गया. ठीक है, ये बेटा कंडेंसर था. और 18 दिन के बाद उनको बेटा एक रेडिश ब्राउन लिक्विड मिला. ठीक है, 18 दिन के बाद बेटा इनको एक रेडिश ब्राउन लिक्विड मिला. इस रेडिश ब्राउन लिक्विड में उनको वो सारी चीजें मिल गई जो ओपरिन ने अपने हाइपोथेसिस में बोली थी. इसको इन्होंने इकट्ठा कर लिया. बीच में 2 वैक्यूम भी था. सर रिपीट करना एक बार. देखो, इन्होंने बेटा एक जार में वाटर लिया, वाटर को हीट किया इन्होंने 800 डिग्रीज पे, वाटर वेपर बन गए. ये बेटा वाटर वेपर है, ये वाटर वेपर. ठीक है, ये वाटर वेपर बेटा एक दूसरे जार में पहुंचे. उस जार में बेटा गैसेस थी CH4 NH3H2 इन द रेशियो 2:1:2. ठीक है, और फिर ये सारी चीजें इन्होंने कंडेंसर में इकट्ठी करी, और कंडेंसर से बेटा इनको एक रेडिश ब्राउन लिक्विड मिल गया. है ना, ये मिल गया बेटा रेडिश ब्राउन लिक्विड. रेडिश ब्राउन लिक्विड, इनको मिल गया बेटा एक रेडिश ब्राउन लिक्विड. इस रेडिश ब्राउन लिक्विड के एनालिसिस पे बेटा उनको वो सारी चीजें मिल गई जो इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में बोली थी. ठीक है, ऑन एनालिसिस ऑफ दिस रेडिश ब्राउन लिक्विड, ऑन एनालिसिस ऑफ रेडिश ब्राउन लिक्विड, है ना, they found most of the chemicals which Oparin had stated
in his hypothesis. ठीक है बेटा, इस रेडिश ब्राउन लिक्विड के एनालिसिस पे उनको वो सारे केमिकल्स मिल गए जो ओपरिन ने अपने हाइपोथेसिस में बोले थे, है ना, which ओपरिन had stated in his hypothesis. तो जो ओपरिन ने बोला था वो मिलर और यूरे ने बेटा एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया. उनको ना 3 अमीनो एसिड मिले थे. कौन कौन से 3 अमीनो एसिड मिले थे बेटा? Glycine, Alanine, glycine, and aspartic acid. aspartic acid. 3 amino acids. Alanine, glycine, aspartic acid. 3 अमीनो एसिड में मिले बेटा, एलेनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड. सर एक मिनट, कहाँ रह गया? हो गया. ठीक है, लिख लेना. एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. इस बात का सबूत क्या है कि बेटा एवोल्यूशन हुआ है? एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. हाँ जी, ठीक है. एविडेंसेस किस बात पे है बेटा? सबसे पहले लिखो एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स. फॉसिल, पहला लिखो बेटा एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स. फॉसिल्स को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ, बोलते जाओ, प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है, buried under the earth and rocks and preserved by natural process, है ना, preserved by natural process. स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या नाम देते हैं? पैलेंटोलॉजी. Paleontology. Study of fossil is called paleontology. हेलो, हाँ, अच्छा,
Hello. Study of fossil is called paleontology. Types of fossils. Types of fossils. जरा टाइप्स ऑफ फॉसिल्स बता दो मुझे, है ना? कंप्लीट फॉसिल, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Complete fossil. No change has occurred in the organism during the process of fossilization. No change has occurred in the fossil, है ना, during the process of fossilization. ठीक है, during the process of fossilization. ठीक है, एग्जाम्पल एक ही है इसका, वूली मैमथ एलिफेंट। ठीक है, इसका एक ही एग्जाम्पल है, वूली मैमथ एलिफेंट। ठीक है, इनकम्प्लीट फॉसिल्स कौन से होते हैं? इनकम्प्लीट फॉसिल, हाँ जी, इनकम्प्लीट फॉसिल्स, है ना, मैनी चेंजेस हैव अकर्ड in the fossil, है ना, many changes have occurred in the fossil। ठीक है बेटा, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं फॉसिल के अंदर, है ना, in the organism during the process of fossilization, है ना, many changes have occurred in the organism during the process of fossilization। ठीक है, ये हो गया इनकम्प्लीट फॉसिल। सर आपने माइक नहीं लगाया ना? ये देख, लाइक माइक लगा हुआ है, देख देख, ये रहा माइक। आवाज कम आ रही सर आप। कम आ रही है? No, sir. Clear है। सर आवाज तो बहुत तेज आ रही है आपकी। ले बता प्रवीण, तू कूल ही रहना बस। सर मैंने अपना वॉल्यूम का फटिंग डाउन कर रखा है। शाबाश, बस यही करना, मरीज मर जाएंगे तेरे। सॉरी सर। उनसे कहेगा कि तुम दवाई नहीं इसके ले रहे हो, मरीज दवाई मेरे नहीं ले पास रहे हो, आ दवाई जाएंगे नहीं ले रहे हो, दवाई नहीं ले रहे हो। मरीज कहेगा डॉक्टर साहब दवाई दो तो सही, तब लूंगा ना, दवाई दी नहीं आज तक आपने। इसके मरीज मेरे पास आ जाएंगे सारे। अरे सुनो, फॉसिल की एज कैसे पता करते हैं? टू डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल, रेडियो एक्टिव क्लॉक से। कार्बन डेटिंग पहली होती है कार्बन डेटिंग। ये मेथड बेटा किसके दिया हुआ है? गिवन बाय लिब्बी। ये मेथड बेटा लिब्बी का दिया हुआ है ना, कार्बन डेटिंग गिवन बाय लिब्बी। ठीक है, और दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। दूसरा तरीका सर समझाना है दोनों?
ये मुझे नहीं पता। अबे कार्बन डेटिंग पता नहीं तुझे? हाफ लाइफ ऑफ कार्बन डिटरमाइन करते हैं। अब हाफ लाइफ मैं बताऊंगा, तुम बताओगे मुझे। केमिस्ट्री किसने पढ़ी है? काइनेटिक्स किसने पढ़ी है? मैंने पढ़ी है, तुमने पढ़ी है? सर सेकेंड वाला समझाना। सर आपने पढ़ी है। परवेज कैसी बातें कर रहे हो? आप तो ऐसे ना थे पहले। ठीक है, अच्छा सुन, अगर ये दोनों आ जाए ना बेटा ऑप्शन में, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ज्यादा अच्छा होता है, ये टिक करना। अच्छा, अगर दोनों आ जाए ना बेटा तो सेकंड वाला टिक करना, ठीक है? सर बताना सेकंड वाला कैसे, क्या होता है इसमें प्रोसेस? अरे कह तो रहा हूं, नहीं पता है, याद रखना बस। इलेक्ट्रॉन स्पिन करता होगा, पता नहीं एटम के चारों तरफ, मुझे क्या पता। ठीक है सर 1 मिनट। अरे उसमें तो चीजें 2 लिखी हुई थी, 4 तो लाइन नहीं है, टोटल मिला के 3.5 लाइन है। हो गया सर। ठीक है, सुनो, एविडेंसेस फ्रॉम होमोलोगस ऑर्गन्स। Evidences from homologous organs. Evidences from homologous organs. ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं? Those organs सेम ऑर्गन बट डिफरेंट फंक्शन। which have similar origin but different function. डिफरेंट फंक्शन। है ना, डिफरेंट फंक्शन। ऐसे ऐसे है ना, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन। है ना, सेम ओरिजिन है, डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन। किस तरह का होता है बेटा ये? दे एग्जिबिट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। दे एग्जिबिट कैसा इवोल्यूशन बता दो बेटा? डाइवर्जेंट। दे एग्जिबिट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, है ना। कैसे इवोल्यूशन शो करते हैं बेटा ये? डाइवर्जेंट। फिर डाइवर्जिंग बोले तो चेंज होते कितने हैं स्ट्रक्चर? ये ऐसे ऐसे क्या है ना बेटा, ये ऐसे, मतलब ओरिजिन सेम है, फंक्शन अलग अलग है ना। एग्जांपल बता दो। आर्म्स ऑफ मैन एंड विंग्स ऑफ बैक बैक। ठीक है, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। एनसीईआरटी के एग्जांपल। ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, आर्म्स ऑफ मैन एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अच्छा एनल, अच्छा एक चीज और देखिए बेटा। सर 1 मिनट सर, एक अरे यार, हो गया। ठीक है, और ये याद रखियो बेटा, होमोलोगस ऑर्गन्स बेटा अडेप्टिव रेडिएशन भी शो करते हैं। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स also exhibit adaptive radiation.
homologous organs also exhibits adaptive radiation. ठीक है, लास्ट स्लाइड दिखाना। सर बताना इसके बारे में थोड़ा। लास्ट स्लाइड देखने दे पहले। सर हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट और ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट का मतलब क्या हुआ सर? समझ में किसका नहीं बेटा बोल? हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट सर और ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट जो लिखे हैं। क्योंकि अच्छा तूने एनसीईआरटी पढ़ी है बेटा सुधीर? दो सर। जो ब्रेन होता है ना बेटा, उनका ओरिजिन सारे वर्टिब्रेट्स का सेम होता है, लेकिन किसी में सेंस ऑर्गन कौन सा स्मेलिंग ज्यादा डेवलप होती है, जैसे डॉग में, हमारे अंदर सेरिब्रम ज्यादा डेवलप हो गया जो इंटेलिजेंस है ना, किसी के अंदर हियरिंग ज्यादा डेवलप हो गई, तो अलग अलग हो गया ना बेटा। फिर हार्ट देख ले, फिश में कितने चैम्बर्ड होता है बेटा? ओरिजिन सबका हार्ट का एक ही है, मीजोडर्म, बट फिश में कैसा ब्लड प्योर पंप करता है? ओके सर, समझ आ गया। है ना, इम्प्योर, है ना। और एम्फीबियंस में कैसा ब्लड पंप करता है बेटा? मिक्स, है ना। और हमारे अंदर कैसा ब्लड पंप करता है? एक साइड से प्योर और एक साइड से इम्प्योर। ठीक है, तो ओरिजिन देख हार्ट का सबका सेम है, लेकिन बेटा फंक्शन सबके क्या हो गए? अलग अलग हो गए, है ना। यस सर। अच्छा ये बता बेटा, ये बता ना, एडप्टिव रेडिएशन क्या होता है? देख सर किसी भी सिचुएशन जगह के से हिसाब से निकले, अपने आप को अडेप्ट कर। एक जगह से निकले और अलग अलग जगह चले गए, ये भी तो एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, है ना। मतलब हम कैसे लिख सकते हैं इसको, कौन बता रहा है बेटा मुझे? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए कॉमन एरिया एंड migrating to different geographical area and adapting themselves according to that area and changing into a new species. हाँ बेटा, क्लियर हुआ? सर ये डार्विन का ही दिया हुआ टर्म था ना शायद। हाँ, ये बेटा डार्विन फिंचेस है एक, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल यही है एडेप्टिव रेडिएशन का। चल बता बेटा, एडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? सर किसी भी एरिया के हिसाब से अपने आप को, ऐसे एरिया से, एक एरिया से निकले बेटा, अलग अलग एरियाज में से चले गए, वही डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है ना। और उन एरियाज में जाकर के इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया और एक नई स्पीसीज में चेंज हो गए, है ना। अडॉप्ट किया और एक नई स्पीसीज में चेंज हो गए। सर वैसे एक मेजर फैक्ट माना जाता है ना अडेप्टिव रेडिएशन इवोल्यूशन का। यस, अडॉप्टिव रेडिएशन बहुत जबरदस्त फैक्टर है ना। बेस्ट एग्जांपल लिख लिया बेटा सबने? स्लाइड चेंज कर दूं? सर एक क्वेश्चन बताना। हाँ बोल। ये एनसीईआरटी में लिख रखा है कि अडेप्टिव रेडिएशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, तो ये तो उल्टा बोल रहा है बिल्कुल। एडेप्टिव रेडिएशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। नहीं बेटा, ये क्या दिया हुआ है पूरा पढ़, तू पढ़ जरा पढ़। कहाँ दिया हुआ है एनसीईआरटी ने बेटा? मैं पढ़ रहा हूँ मैं। सर ये एनसीईआरटी में रॉन्ग दिया हुआ है। नहीं नहीं, या तो ये किसी और एडिशन, हाँ पर पूरा पढ़ बेटा। When more than one adaptive radiation हाँ, appears to have occurred- अब बता तू क्या बोल रहा था और क्या लिखा हुआ है बेटा शुभम? सर यही तो है। नहीं बेटे, ये नहीं बोला था आपने, दोबारा पढ़। हाँ मतलब when one more than one adaptive radiation। तो इसे अंडरलाइन कर। और आपने क्या बोला था मुझसे? सर थोड़ा साइड डिफरेंस देख रहे हो बेटा? डिफरेंस देख रहे हो? समझ में क्या लिखा हुआ है और आप क्या समझ रहे हो? ये देख, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शुभम ने उठाई है। इट इज वेरी गुड कि शुभम ने ये बात उठाई है। आप ये समझ रहे हो बेटा क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और आप उसे क्या समझ रहे हो? नेटवर्क गया आपका। सर जी कहाँ जा रहे हो तुम बार बार?
भाई शुभम, कहाँ लिखे यार ये लाइन जो तुम बता रहे हो? ये मैंने जो एनसीईआरटी खोल रखी है उसमें तो सीधा सीधा दे रखा है होमोलॉगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वाला। 120 133 पेज में दे रखा है। 133, ओके। हाँ बेटा। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? यस जी सर सर। यस अच्छा सर। बताओ, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा, नेटवर्क चला गया था बेटा, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था और ये क्या पढ़ रहे हैं, कौन बताएगा इस बात को? सर एनसीईआरटी में लिखा है कि मोर देन वन। यस, यही तो है, यही तो समझने वाली बात है। शुभम, शुभम हाँ सर, करना समझ सर गया इसका सर। एक्सप्लेन सर। समझा बेटा? शुभम समझा क्या लिखा हुआ है और हाँ आप क्या सर, समझ रहे थे? अगर एक होगा तो मानना है इसे होमोलॉग। यस, वेरी गुड, अभी समझाता हूं मैं आपको। इसीलिए बेटा एनसीईआरटी में क्या लिखा है वही समझाने के लिए तो हम लोग यहां पे होते हैं, नहीं तो आती तो एनसीईआरटी है, बच्चे खुद ही पढ़ ले। चलो बेटा, पहले हम बात करते हैं एडाप्टिव रेडिएशन की। बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन क्या है? इज डार्विन्स फिंचेस।
बेस्ट एग्जांपल क्या एडेप्टिव रेडिएशन का बेटा? डार्विन्स फिंचेस। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, डार्विन्स फिंचेस ये क्या होती है बेटा? डार्विन्स फिंचेस क्या होती हैं? ठीक है, दीज वर स्मॉल ब्लैक बर्ड्स फाउंड इन, है ना, दीज वर गैलापागोस आइलैंड्स। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट होती है बेटा? देख, जो ओरिजिनल वैरायटी कैसी थी? सीड ईटिंग। और सीड ईटिंग से वैसे कैसे कैसी वैरायटी डेवलप हुई बेटा? ग्रेन ईटिंग और इंसेक्ट ईटिंग। कैसी कैसी वैरायटीज डेवलप हुई बेटा? ग्रेन ईटिंग और इंसेक्ट ईटिंग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मैं बोल ही नहीं रहा, लिख लिया? लिख लो। है ना, developed insect eating and grain eating varieties. ठीक है, insect eating and grain eating varieties. From the original seed eating varieties developed insect eating and grain eating varieties. ठीक है, सर साइड प्लीज। क्लियर हो गया बेटा? डन सर। इंसेक्ट ईटिंग एंड ग्रेन ईटिंग वेराइटीज। अब देख, मान लो कोई जानवर एशिया से ऑस्ट्रेलिया जाता है, ठीक है, और वहां जाकर के अपने आप को अडॉप्ट करता है। बाय डेवलपिंग मार्सुपियम। अब बच्चे तो और दे देना। अच्छा, बाय डेवलपिंग मार्सुपियम। कौन आ गया? सर चाय आ गई। हाँ, बाय डेवलपिंग मार्सुपियम it is called adaptive radiation.
मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो कोई जानवर एशिया से निकला बेटा और कहां पहुंच गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। वहां जाकर के उसने मार्सुपियम डेवलप करा, वो जो पाउच होता है। तो हम इसको देंगे ना एग्जांपल एडेप्टिव रेडिएशन का। देंगे कि नहीं देंगे? अडेप्ट कर लिया ना उसने बेटा वहां जाकर के। सर पाउच को बोलते हैं मार्सुपियम? चल बेटा ले ले। हाँ, पाउच को मार्सुपियम कहते हैं ना बेटा। ठीक है, तो अब ये समझ में आया एडेप्टिव रेडिएशन क्या है ये? यस सर। बेटे बोलो, वैसे तो इतना बोलते हो। यस सर। ठीक है, सर चल ठीक है। अब अगला आ जा एनालोगस ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं बेटा? डिफरेंट ओरिजिन बट सेम फंक्शन। ऐसे। ये किस टाइप का एवोल्यूशन है बेटा? कन्वर्जन। वेरी गुड, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। किस टाइप का एवोल्यूशन है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके बेटा? यस सर। सर मार्सुपियम कुछ नहीं। बोल बोल। नहीं सर कुछ। ठीक है, मार्सुपियम बेटा वो पाउच होता है। जरा मुझे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल बता दे बेटा। विंग्स ऑफ बर्ड Wings of bird and एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। bite. विंग्स ऑफ बर्ड्स है ना, एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। विंग्स ऑफ बर्ड्स है ना, एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। दूसरा एग्जांपल बेटा, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ये क्या हो गया बेटा? पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। वो बच्चा कहाँ है जो मुझे म्यूट कर देता था बार बार? सर उसने अभी छोड़ रखा, ऑफलाइन होगा तब ज्वाइन करेगा वो। बताया था उसे माइग्रेन की दिक्कत है। Wings of birds and wings of insects, potato and sweet potato, eyes of octopus and humans, eyes of octopus and humans। हो गया बेटा? यस सर। क्लियर है? क्लियर हो गया बेटा? यस सर। When more than one adaptive radiation occurs in a given geographical area, then it is called
adaptive, then it is called convergent evolution. Okay, then it is called convergent evolution. सर क्लियर करना थोड़ी ये वाली लाइन एक बार. हाँ, इस पे मैं आ रहा था, पहले लिख लो इसको. अब देख, ये बेटा ऑस्ट्रेलिया है, मान ले. ये बेटा मान ले ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है. अब देख, इस पे मैंने क्या बताया था बेटा कि अगर कोई एशिया से ऑस्ट्रेलिया गया तो क्या होगा, वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. यही बताया था ना कि वहां जाकर के वो डाइवर्ज कर गया, उसने मार्सुपियम डेवलप कर लिया. यही बताया था ना प्रवीण, Yes, sir. बताया था ना. हाँ, ठीक है. अब Yes. मान लो यूरोप से कोई आ गया जानवर, उसने भी आगे क्या डेवलप करा, मार्सुपियम. अफ्रीका से आ गया बेटा कोई जानवर, उसने क्या डेवलप किया आकर के, मार्सुपियम. तो कॉमन कैरेक्टर डेवलप हो गए. यस. कॉमन कैरेक्टर डेवलप होने को क्या नाम देते हैं, अलग अलग जगह से आए, अलग अलग जगह से आए और आकर के एक जगह मिल गया और कॉमन कैरेक्टर डेवलप हो गया, तो उसको क्या नाम दिया, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. समझ में आया नहीं आया बेटा. आ गया. यस सुन सुन प्रवीण, सुन. शुभम है क्या यहाँ पे जिसने पॉइंट रेस सर. किया. देख सुनो, अगर बेटा प्रवीण, जैसे ना आप अपने घर से निकले और घर से निकल करके आप बेटा मान लो केल्विन पहुंच गए, ठीक है, और केल्विन में केल्विन वाली टी शर्ट आपने पहन ली, ठीक है, तो है ना, और आपके जो आपका मान लो कोई ब्रदर है, वो बेटा मान लो निकल करके चला गया किसी अपनी जॉब पे, है ना, मान लो हीरो होंडा कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वहां चला गया, ठीक है, एक्स कंपनी है कोई, और वहां जाकर के उसने एक्स वाली टी शर्ट पहन ली, तो एक जगह से निकले अलग अलग जगह चले गए, है ना, एक Yes, जगह sir. से निकले और अलग अलग जगह चले गए. आप बेटा डाइवर्जेंट. आपने केल्विन की टी शर्ट पहनी, आपका जो ब्रदर है बेटा वो एक्स फैक्ट्री में गया और उसने एक्स फैक्ट्री की टी शर्ट पहनी, तो हम इसको क्या नाम देंगे, डाइवर्जेंट. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. ठीक है. अब तू आ जा बेटा केल्विन पे. केल्विन में प्रवीण भी आए, ठीक है, केल्विन में शुभम भी आए, अलग अलग जगह से. केल्विन में बेटा बाकी जितने बच्चे हैं परवेज भी आए और सबने बेटा एक ही टी शर्ट पहन ली. तो अब केल्विन के हिसाब से देखेंगे तो ये किस तरह का एवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट. हेलो. हाँ बेटा, ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, पहले बताओ. यस सर, क्लियर है अच्छे से. ये बात ठीक है. तो वो जो आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे थे वो ये लिखा हुआ है. मान लीजिए आप केल्विन एक आइसोलेटेड एरिया है, ठीक है, कोई बच्चा वहां लौनी से आ रहा है, कोई बच्चा बेटा वहां पे भजनपुरा से आ रहा है, कोई बच्चा वहां पे गोकुलपुरी से आ रहा है, सब एक जगह आ गए और सबने आके केल्विन की टी शर्ट पहन ली. तो ये किस तरह का एवोल्यूशन हो गया बेटा, कन्वर्जेंट, है ना. और अगर अलग अलग बच्चों को देखो आप, तो जब वो अलग अलग बच्चे अपने अपने घर से निकल रहे थे, ठीक है, तो वो बच्चा तो केल्विन आ रहा है, उसके फादर बेटा ऑफिस जा रहे थे, मदर जो है मान लो वो टीचर है बेटा, वो टीचर स्कूल में जा रही थी. तो उस लेवल पे अगर देखा जाए सब अपने अपने घर से निकल के अलग अलग जगह जा रहे थे. तो अगर इंडिविजुअल बच्चे के लेवल पे देखा जाए तो वो क्या बन रहा था,
डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सर अब अगर ये हम- पूछना है सर, अगर हम केल्विन के लेवल पे देखें तो सब अलग अलग जगह से केल्विन पे आ रहे हैं, तो केल्विन के लेवल से देखा जाए तो ये क्या बन गया बेटा? कन्वर्जेंट। सिंपल है, समझ में आ गया सबको ये? यस सर। सर वही पूछना है सर एक मिनट की इन एन आइसोलेटेड एरिया मीन शेयरिंग अ कॉमन एरिया। हाँ, कॉमन एरिया एंड आइसोलेटेड एरिया मतलब किसी एक कॉमन एरिया की हम बात करें अगर। सर इसका ये तीसरा एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो ये। आइज ऑफ ऑक्टोपस, यस सर। आइज ऑफ ऑक्टोपस और आइज ऑफ ह्यूमन बींग्स बेटा दोनों देखने के काम में आती हैं, तो फंक्शन दोनों का सेम है बट ओरिजिन दोनों का अलग अलग है। ठीक है? सर ऐसे तो काफी और भी हैं जिनके आइज देखने के काम आती हाँ, इंसेक्ट्स भी ले सकते हो, बट हमने यही वाला एग्जाम्पल क्यों लिया है बेटा? है। वही तो सर क्यों लिए ये वाला? अंशिका, हमने यही वाला एग्जाम्पल क्यों लिया है? एनसीईआरटी में। यस, NCERT में। एनसीईआरटी। हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आइज ऑफ ह्यूमंस, आइज ऑफ इंसेक्ट भी ले सकते ओके हैं, सर। आइज ऑफ ह्यूमंस, आइज ऑफ बर्ड्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम बेटा किसको फॉलो कर रहे हैं? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। NCERT में आता है। ठीक है बेटा? अगला लिखो बेटा। एनसीईआरटी evidences from vestigial organs. Evidences from vestigial organs. ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। सर समझ गया मैं आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, लिविंग फॉसिल अभी आ रहा हूं बेटा, है ना। वेस्टिजियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जिसका कोई फंक्शन ना हो, which are of no use, है ना, to the possessor। एग्जाम्पल बता दे कुछ हमारे अंदर। अपेंडिक्स, पिन्ना। ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, कॉकेक्स, सर ये मेम्ब्रेन कहाँ पर होती है? आईज में बेटा, आंखों में। एविडेंसेस फ्रॉम, सर पहले इसका क्या यूज होता था? बेटा पहले इनका क्या यूज होता था? पहले इसका यूज जैसे मेंढक में होता है ना बेटा, जब मेंढक पानी में उतरता है ना तो ये ऐसे ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन उसके आंखों के आगे खिंच जाती है ताकि पानी आंखों में ना चला जाए। ठीक है, एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स resembles each other। सर अपेंडिक्स का तो ना पहले ना वो यूज है ना। हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर अपेंडिक्स है सर, इसका ना तो पहले वो यूज था ना, अब वो यूज है। किसका बेटा? अपेंडिक्स का? हाँ सर। नहीं था ना बेटा यूज, सेल्यूलोज को डाइजेशन के काम में आती है ना बेटा। जिन एनिमल से सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है उनमें तो काम में आती है। ठीक है, हाँ सर। एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स रिजेंबल्स ईच अदर ड्यूरिंग
initial stages of development, है ना, during initial stages of development. सर फिक्स एरिया नेटवर्क फैज हाँ भाई, भाई वीडियो नहीं आ रही तेरे में भी नहीं आ रही ना वीडियो? नहीं आ रही वीडियो। ठीक है भाई ठीक है।
लिख लिया बेटा? आज हमारा ना नेटवर्क बहुत ज्यादा टूट रहा है बेटा। सर हाँ ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं ये ह्यूमंस के हैं? हाँ, ह्यूमंस के लिखे हैं बेटा। सर काफी एनिमल्स में जो हॉर्न्स होते हैं वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन मान सकते हैं? हाँ बेटा। एविडेंसेस फ्रॉम बायोज्योग्राफी, ठीक है, एनिमल्स बिलोंगिंग, ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू different geographical areas organisms belonging to different geographical areas resembles each other during initial stages of organisms belonging to different geographical areas resembles each other, ठीक है, thereby proving a common origin. thereby के बाद क्या लिखा? thereby proving a common origin, ठीक है। एग्जाम्पल बेटा, एलिफेंट इज फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। एग्जाम्पल, एलिफेंट फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका, है ना, एलिफेंट फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। ईच अदर देयर बाय की बात क्या लिखे है ना? देयर बाय की बात क्या है सर? प्रूविंग। ओके सर। ठीक है। एविडेंसेस फ्रॉम लिविंग फॉसिल, एविडेंसेस फ्रॉम लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल कौन से होते हैं बेटा? दोज ऑर्गेनिजम्स which have not undergone extinction, which have not undergone any change, जिसमें कोई बदलाव नहीं आया अब तक जब से अर्थ पे आए हैं, है ना। those organisms which have not undergone any change since their origin on earth, ठीक है। एग्जाम्पल, सीलोकैंथ, किंग क्रैब, बिल्कुल से कह रहे हो। किंग क्रैब का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? लिमुलस। कॉकरोच, नियोप्लीना, ठीक है। और क्या है बेटा? साइकस, जिंको, यूग्लेना। हो गया। ये सारे एविडेंसेस थे। अब आना सर आर्कीबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, वेरी गुड, आर्कीबैक्टीरिया। अब आ गया बेटा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। सर लास्ट स्लाइड करना है ना। अब अलग अलग थ्योरीज क्या है बेटा?
सर ये साइकस से पहले क्या है? जिंको, लिमुलस, नियोप्लीना, हो गया। हेमिकॉर्डेट से आ सकते हैं इसके अंदर। हाँ, बस यही है जो मैंने लिखा है बेटा। पहली आई लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेमार्क कहां के थे बेटा? लेमार्क वाज ए फ्रेंच नेचुरलिस्ट। ठीक है, इन्होंने 1809 में बेटा एक बुक लिखी थी, बुक called ईयर ऑफ डार्विन्स वर्थ। philosophic zoologic। ठीक है, इन्होंने बेटा 1809 में एक बुक लिखी थी, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। philosophic zoologic, ठीक है, in which he gave his theory of हाँ जी, थ्योरी का क्या नाम था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। Required characters. ये एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा? जो एक्वायर करते हैं बाद में। हम अपने जीवन के दौरान एक्वायर करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या थी बेटा? है ना, दोज कैरेक्टर्स which an organism acquires during his life are transmitted to next generation। जो कैरेक्टर बेटा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी के दौरान एक्वायर करता है, वो बेटा अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, दे आर ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर हो गया बेटा? ही गेव द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। He gave the example of long neck of giraffe। ठीक है, इन्होंने बोला था बेटा कि शुरू में ना सारे छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, जैसे जैसे खाना ऊंचा होता गया, इन जिराफ्स ने अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया, और ये जो स्ट्रेचिंग थी ये अगली जनरेशन में ट्रांसमिट हो गई, और लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा हो गए। सर लास्ट स्लाइड करना एक बार। इसमें तो कुछ है ही नहीं बात। सब बर्ड्स की जो चोंच होती है वो भी एक एग्जांपल हो सकता है इसका? नहीं, इसने बेटा वही आप लेके चलना जो एग्जैक्टली इसने बोला था, वही लेके चलना। ओके। ठीक है, इस थ्योरी को बेटा गलत किसने साबित किया? क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी ऑगस्ट वीजमैन। वेरी गुड, है ना। तो ये बेटा कौन से वेरिएशन की बात कर रहा है? हमारे जो सोमैटिक सेल्स में होते हैं वो वेरिएशन की बात कर रहा है, कि अगर मेरी किसी आदमी की उंगली कट गई तो उसका बच्चा बिना उंगली के पैदा होगा। समझ रहे हो? ये बोल रहे थे लेमार्क। उससे नई चेंजेस आएंगी, नई स्पीसीज बनेगी, है ना। ऑगस्ट वीजमैन, है ना, क्रिटिसाइज्ड दिस थ्योरी, है
है ना, he cut tail of rat, है ना, for multiple generations, for many generations. 22. He cut tail of the rat, है ना, for many generations. लेकिन टेल बेटा लगातार आती रही, बट टेल continued to occur, है ना, generation after generation. Generation after generation. According to Wiesmann, only those changes which occurs in germplasm are transmitted to next generation. Which occurs in germplasm are transmitted to next generation. इसको क्या नाम देते हैं बेटा? This is called Wiesmann's theory of continuity of germplasm. This is called, सर अभी लिखा नहीं था सर पीछे। एक मिनट बेटा, Wiesmann's theory of continuity of germplasm. ये देख लो बेटा, है ना। तो वीजमैन ने बोला कि केवल वो चेंजेस बेटा जो जर्मप्लाज्म में होते हैं वही अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। इसको हम नाम देते हैं बेटा वीजमैन्स थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। हो गया। ठीक है बेटा, अगली आ जाओ डार्विन्स थ्योरी। डार्विन की थ्योरी क्या थी बेटा? Natural selection. डार्विन्स थ्योरी of natural selection. Darwin's theory of natural selection. सर जर्मप्लाज्म बोलते हो? जर्मप्लाज्म बेटा साइटोप्लाज्म ऑफ गैमीट्स, स्पर्म और एग का मतलब जो गैमीट्स में अंदर चेंजेस होंगे तभी वो अगली जनरेशन में चेंजेस जाएंगे। है ना, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ना। डार्विन वाज ए ब्रिटिश नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट कौन होते हैं बेटा? जो नेचर पे काम करते हैं, है ना, इवोल्यूशन पे, है ना। ही वेंट ऑन ए जर्नी ऑन ए शिप called HMS Beagle, on a ship called HMS Beagle. Darwin reached Galapagos Islands. डार्विन कहां पहुंचा बेटा? गैलापागोस आइलैंड्स। He found some birds. कौन सी बर्ड्स थी बेटा? ये बोल दो। बाद में इन बर्ड्स को क्या नाम दिया गया? डार्विन फिंचेस। और क्या मिला उसे बेटा? He also found, हाँ, giant tortoise and iguana lizard. Giant tortoise and iguana lizard.
ये जायंट टोर्टोइज कैसा होता है? बहुत बड़ा सा होता है ना, एंड इग्वाना लिजर्ड, है ना। डार्विन ने क्या नतीजे है ना, जो इन अलग अलग बर्ड्स की बीक थी ना बेटा, वो अलग अलग थी, बीक्स ऑफ बर्ड्स। ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ये बीक्स ऑफ बर्ड्स ना, बट डिफरेंट ऑन डिफरेंट आइलैंड्स। सर ये लास्ट लाइन रिपीट करना। क्या बेटा, कौन सी? ये टॉर्टोइज वाली। वहां पे उसको बेटा जायंट टॉर्टोइज में मिला और इग्वाना लिजर्ड में मिली, ठीक है। और ये जो बर्ड्स थी ना बेटा, इनकी अलग अलग आइलैंड्स पे अलग अलग बीक थी, है ना। डार्विन कंक्लूडेड that different beaks of these birds was due to different type of food na present on different islands. Different types of food है ना present on different islands, ठीक है। गैलापागोस आइलैंड्स वहां पे है ना, साउथ अमेरिका के पास है बेटा ये, ठीक है। अपनी जर्नी से वापस आने के बाद डार्विन ने किताब लिखी। किताब का नाम क्या है बेटा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सर एक बार लास्ट स्लाइड। एक मिनट सर बेटा, एक मिनट। लिखा नहीं था अभी, ये लिख। उस आइलैंड पे बेटा डार्विन को ड्यू टू डिफरेंट टाइप की बात कर, डिफरेंट आइलैंड्स अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग फूड था बेटा, इसलिए उन बर्ड्स की बीक अलग अलग तरह की हो गई, ठीक है। अलग अलग आइलैंड पे अलग अलग तरह का फूड था, अलग अलग तरह की बीक्स हो गई, हो गया बेटा। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम जर्नी, डार्विन रोट ए बुक। बुक का नाम क्या बेटा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1859 में, है ना, इन 1859। बुक का नाम बेटा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और लिखी कब गई थी बेटा? 1859 में, ठीक है। मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी, मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी। सर ब्रेक हो गया। ये हम देखेंगे ब्रेक के बाद। सर हाँ बेटा, सर लास्ट स्लाइड करना एक बार। इससे भी लास्ट। ओके